हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बात करते हैं कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं। हनुमान जी कलयुग में कहाँ रहते हैं और बजरंग बली यानी हनुमान जी के दर्शन कलयुग में कैसे होंगे। चलिए बात करते हैं और किन लोगों ने अभी तक हनुमान जी के दर्शन किए हैं। चलिए, हनुमान जी के भक्त अक्सर जानना चाहते हैं कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन कहाँ मिल सकते हैं। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी शरीर सहित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में तिब्बत में है। आइए इसके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान और किन किन लोगों ने अभी तक हनुमान जी के दर्शन किए हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो हनुमान जी के दर्शन नहीं करने चाहता। हर कोई चाहता है हनुमान जी के दर्शन करना, चाहे कोई भी हो। चलिए, हनुमान जी के बारे में जानते हैं कि कैसे उनके दर्शन होंगे। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, ये तो सभी जानते हैं। और पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी केवल बलशाली नहीं बल्कि दयालु भी हैं। और हनुमान जी इतने दयालु हैं दोस्तों कि अपने शत्रुओं पर भी दया करके उन्हें संकट से निकाल देते हैं। इसका अर्थ सीधा सा यह है कि हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी है। वह बल बुद्धि के दाता है। ज्ञान बल पराक्रम के साथ एक योद्धा में दया भाव का होना ही उसे महान बनाता है। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों कि हनुमान जी कलयुग के संकटों को पार करने में हर मनुष्य की मदद करते हैं। जो भी मनुष्य सच्ची भावना से पूरी आस्था के साथ हनुमान जी का स्मरण करते हैं, श्रद्धा के साथ, कि हनुमान जी पूरी सहायता करते हैं किसी न किसी रूप में आकर। बजरंग बली को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है दोस्तों। इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी सशरीर निवास करते हैं, शरीर के साथ ही निवास करते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी कलयुग में कहाँ रहते हैं। पवन पुत्र हनुमान। रामायण की कथा के अनुसार गंधमादन पर्वत से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। गंधमादन पर्वत के क्षेत्र को यक्षलोक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अद्भुत सरोवर है जहाँ खिलने वाले कमलों को रोजाना हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम की पूजा में अर्पित करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे और इसी क्षेत्र में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे और इसी क्षेत्र में हनुमान जी भीम से मिले थे। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में पहुंचे और इसी दौरान एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि देवता गंधर्व निवास किया करते थे। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार हनुमान जी त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी कई वर्षों तक इस जगह पर विचरण किया करते थे। वहीं कलयुग के आगमन के समय हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास कर लिया और गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक पर्वत को गंधमादन पर्वत कहा जाता था। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। यह पर्वत धन के देवता कुबेर के क्षेत्र का हिस्सा था। कभी यह जगह सुगंधित, वर्तमान समय में यह क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र में स्थित है और गंधमादन पर्वत पर ही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। गंधमादन पर्वत से ही जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी अपने वानर मित्रों के साथ यहीं पर बैठकर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी श्री राम की प्रतिमा के साथ विराजमान है। यहाँ पर श्री राम की प्रतिमा भी है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इसी पर्वत पर आते हैं दोस्तों, रूप बदल कर।
इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी हैं। सवाल उठता है कि कलयुग में किस-किसने भगवान हनुमान जी के दर्शन किए हैं? कलयुग में कुछ महान लोगों को हनुमान जी के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था, समर्थ रामदास जी, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इन लोगों को अद्भुत ज्ञान तथा आध्यात्मिकता की प्राप्ति भी हुई। कलयुग में हम जैसे लोग कहाँ कर सकते हैं हनुमान जी के दर्शन? चलिए जानते हैं इस जगह का नाम भी। कई पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी यानी अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी आज भी उसी जगह पर ज़रूर आते हैं जहाँ पर राम कथा की जाती है। जहाँ भी प्रभु श्री राम की स्तुति की जाती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने ज़रूर पहुँचते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। पूरी आस्था के साथ अगर आप प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो हनुमान जी आपको अवश्य दर्शन देंगे, किसी न किसी रूप में आकर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। धन्यवाद।